हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टागी स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज इंपरेटिव सेंटेंस में से भी जुड़े कुछ ऐसे स्पेशल रूल है जिनको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको भी डाल देगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए ये भी नियम है जो थोड़ा बहुत अलग है ये सेंटेंस से, तो उसको भी हम जान लें। ठीक है, तो कुछ निगेटिव करके है, कुछ उसमें क्वेश्चन टैग ऐड कर दे रहा है। ठीक है, और कुछ इम्फेटिक जोरदार भी इंपरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 नियम हैं जिसको इंपरेटिव सेंटेंस में हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इम्फेटिक से। ठीक है, कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे इम्फेटिक बनाया जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में डू को हटा दिया जाता है, उसके बाद सेम प्रोसेस उसमें लगाया जाता है। उसी तरह फिर है क्वेश्चन टैग। अगर क्वेश्चन टैग इंपरेटिव सेंटेंस में है तो उसको भी हटा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच रहता है में क्वेश्चन टैग रहता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, रिसोर्स रूल है और 5वां है इम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस को डू का प्रयोग करके इम्फेटिक या जोरदार, ठीक नो, इम्फेटिक या जोरदार बनाया जाता है तथा इनडायरेक्ट स्पीच में डू का लोप या हटा देते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे ही सेड टू मी डू कम टुमारो, तो डू लग गया और कम टुमारो, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन डू लग गया तो ये इंपरेटिव हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही आस्क्ड या रिक्वेस्टेड, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक। ठीक है, उसके बाद मी तो होगा ही, टू होगा, डू हट जाएगा जो इंपरेटिव बनाएगा। उसके बाद कम होगा और टुमारो का नेक्स्ट डे होता है। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ाया। ठीक है, लेकिन जब डू का प्रयोग इम्फेटिक की तरह ना हो, ठीक है, एक वर्ब की तरह हो या दूसरे प्रकार की तरह हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको नहीं हटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, के लिए ना हो तो डू को हटाते नहीं है। जैसे देखिए, ही सेड टू मी डू दिस एट वंस, तो इस क्या होगा? ही आस्क मी टू, डू हो गया, दिस को बदलेंगे और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो क्या दिस का क्या होता है? दैट होता है और राइट वन सेम रहेगा। ठीक, उसी तरह छठा है नियम निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस में? उसमें देखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो तो इंपॉर्टेंस कमांड्स के बदले नॉट टू या रिपोर्टिंग वर्ब के जगह फॉरवर्ड में बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट से शुरू हो कोई, यानी निगेटिव से शुरू हो, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे फॉरवर्ड में या इम्पोर्टेंस कमांड की जगह नॉट टू का प्रयोग होगा, टू का नहीं होगा। ये दो चीज कोई एक चेंज करना है, या तो नॉट टू लगाइए आप इम्पोर्टेंस कमांड की जगह, या फॉरवर्ड में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कीजिए। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन दी क्लास, तो इसका दो तरह से बना सकते हैं। ही आस्क्ड मी, तो मी नॉट टू लग गया तो ठीक है, नॉट टू लग गया तो यहाँ फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, शाउट इन क्लास होगा। लेकिन ही फॉरवर्ड हो गया तो यहाँ टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई ये चेंज होगा, नहीं तो ये चेंज होगा। ठीक, टू शाउट इन दी क्लास। ठीक है, उसके बाद है इंपरेटिव के साथ क्वेश्चन टैग का भी प्रयोग किया जाता है और विल यू वांट यू का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन टैग में हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो 7वां नियम है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग आता है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में लूप कर देते हैं या हटा देते हैं उसको। ठीक है, जैसे ही सेड टू मी हेल्प दी पुअर ऑर्फन। ठीक है, विल यू, ये क्या हो गया? क्वेश्चन टैग क्या हो गया? क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी टू हेल्प दी पुअर ऑर्फन। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं।
और 8वां नियम यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में लेट हटा देते हैं, ठीक है। और तथा रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्ट +2 प्लस ऑब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए। और दूसरा नियम है कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का भी प्रयोग होता है अगर लेट हो जाए तो। और तीसरा नियम है लेकिन जब लेट का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब यानी अलाउ या परमिट के सेंस में हो तो वहां उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लेट को हटाते भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अलाउ परमिट के अर्थ में हो तो लेट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में करें, हटाए नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर, ये ही suggested that we या they, ठीक, they should dance together, ठीक है, ये पहले नियम से है, ठीक है। suggested that, ठीक है, का प्रयोग होगा उसमें। लेकिन ये तीसरे नियम से देखिए, he said to his father let me go to the picture today, यानी आदेश ये परमिट या अलाउ का सेंस यहाँ हो रहा है, लेट लगा हुआ है तो इसमें लेट का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, लेट हो गया, हिम गो, हिम क्यों हुआ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्यों थे तो ही का हिम हो जाएगा गो टू द पिक्चर, और दैट डे यानी टुडे का क्या होता है दैट डे में चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी भी बहुत सारे स्पेशल रूल्स है फ्रेंड्स, तो ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए कुछ है नहीं, एंजॉय करते हुए पढ़िए, प्रेशर में मत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जितना ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको ये फिनिश होगा और क्लियर होगा, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसमें, आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू गाइस।